गुड मॉर्निंग। आज हमें इंडियन एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन और कोठारी आयोग के जो शेष रिकमेंडेशन थी वो देखना है। तो इसके लिए हम एक कंटिन्यूशन में चलेंगे। इसको देखें कि ये वित्त संबंधी सुझाव उन्होंने बताए थे। तो वित्त संबंधी सुझाव में देखें, इसमें है केंद्र सरकार अपनी आय का, उन्होंने कोठारी आयोग ने ये रिकमेंडेशन की थी कि केंद्र सरकार अपनी आय का 6% शिक्षा पर निवेश करे और राज्य सरकार जो है वो ज्यादा से ज्यादा निवेश करे। इसके बाद राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा निवेश करे, व्यवसाय को बढ़ावा दें और राजकोष को भी बढ़ावा मिले। यहाँ पर ग्राम पंचायत, नगर पालिका वित्तीय निवेश, वित्त व्यवसाय करे। ठीक है, तो इतना सब वित्त संबंधी सुझाव ये कोठारी आयोग ने दिए थे। इसके बाद विज्ञान विषय से संबंधित उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे कि विज्ञान की शिक्षा प्रारंभिक कक्षाओं से शुरू की जाए। इसके बाद गणित विज्ञान की शिक्षा को हाई स्कूल तक अनिवार्य किया जाए। गणित और ये जो विज्ञान की आपकी शिक्षा है कहाँ तक अनिवार्य करना है? हाई स्कूल तक। इसके बाद गांव में पॉलिटेक्निक और कृषि महाविद्यालय खोले जाएं और कृषि से संबंधित उद्योग खोले जाएं। महिलाओं की रुचि के उद्योग खोलने की व्यवस्था की जाए कि महिलाओं को जो पसंद है, जो उद्योग में उनको रुचि है, वो उद्योग के उनके महाविद्यालय खोले जाएं या उद्योग खोले जाएं। फिर जूनियर तकनीक एक स्कूल जो है उसको हाई स्कूल तकनीक में बदला जाए। जो जूनियर तकनीक स्कूल है उसको हाई स्कूल तकनीक स्कूल में बदलना है। तो ये सब थे आपके कोठारी आयोग के सुझाव। अब अगला एक और है, फिर हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, हम कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन के जो शेष रिकमेंडेशन है, जो शेष अनुशंसाएं हैं उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि हम इसके पहले 7 पढ़ चुके हैं। जैसा कि आपको विदित हो, पहले से ज्ञात हो कि हमने इसके पहले कोठारी आयोग के बारे में पढ़ा था कि स्वतंत्रता से पहले क्या हुआ था। जब देश आजाद हुआ था तो भारत सरकार को शिक्षा में सुधार करने के लिए, गुणवत्ता लाने के लिए स्कूलों का सुधार करना था। प्राथमिक कक्षा से लेके माध्यमिक, हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल सभी कक्षाओं का। तो उस टाइम पे दौलत सिंह कोठारी जो थे वो अध्यक्ष थे, उन्होंने अध्यक्षता की थी। इसके पहले हम 7 पढ़ चुके हैं और हम पहले भी सारी चीजें बता चुके हैं। तो इसके लिए हम आगे के जो शेष हमारे जो सुझाव बचे थे हम उसकी बात करते हैं। जो हमारे शेष रिकमेंडेशन अनुशंसाएं थी शेष, तो इसमें था कि इंडियन एजुकेशन कमीशन में कोठारी आयोग, इसमें हम इसके पहले 7 रिकमेंडेशन पढ़ चुके हैं। अब हम 8वें की बात करते हैं। तो यहाँ पे स्त्री शिक्षा संबंधी सुझाव देखो। यहाँ पे स्त्री शिक्षा संबंधी सुझाव में उन्होंने कहा था कि 20 वर्ष के अंदर बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा खोली जाए। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा खोली जाए। इसके बाद महिला महाविद्यालय खोले जाएं, जहां महिलाओं की मांग है, जहां महिलाओं की आवश्यकता है, यहाँ पे महाविद्यालय खुलना चाहिए। महिलाएं पढ़ना चाहती हैं तो वहां पे महिला विद्यालय खोले जाएं। अब पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए, पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए। तो पत्राचार पाठ्यक्रम का मतलब क्या है कि जैसे कई कारणों से लोगों की पढ़ाई रुक जाती है, हम किसी बीमारी के कारण, आर्थिक स्थिति के कारण या किसी भी वजह से जैसे उनकी पढ़ाई रुक गई, तो वो क्या कर सकते हैं, पत्राचार माध्यम से आप परीक्षा दे सकते हैं, प्राइवेट फॉर्म भर सकते हैं, या आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे घर में, आप उनके अनुसार पढ़ते रहें और फिर आप एग्जाम देने चले जाएं। तो एक पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए। अब शिक्षा का स्तर बालक बालिका के लिए एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बालक के लिए शिक्षा का स्तर कुछ और है और बालिकाओं के लिए कुछ और है। तो दोनों के लिए समान स्तर होना चाहिए, ये इन्होंने स्त्री शिक्षा में बोला था। इसके बाद माध्यमिक स्तर में बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की व्यवस्था की जाए। आपने होम साइंस सब्जेक्ट सुना होगा, है ना, गृह विज्ञान, उसकी व्यवस्था की जाए बालिकाओं के लिए। फिर यहाँ पे स्त्री शिक्षा के लिए ये भी एक अनुशंसा उन्होंने रखी कि बालिकाओं के लिए निःशुल्क वाहन सुविधा हो। यदि स्कूल कॉलेज दूर है तो निःशुल्क वाहन सुविधा रखी जाए और छात्रवृत्ति दी जाए उनको, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, और कम खर्चीले, मतलब कम किराया लगे ऐसे छात्रावास, ऐसे हॉस्टल की व्यवस्था की जाए। ये भी बात स्त्री शिक्षा के लिए रखी गई थी।
किसमें? कोठारी आयोग में। ठीक है, अगली रिकमेंडेशन थी, अगली जो अनुशंसा थी उनकी प्रौढ़ शिक्षा पर थी। तो प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित, जैसे कि अभी आपने बोला कि प्रौढ़ किसको कहते हैं, कई बार क्या होता है कि पढ़ाई की एज होती है आपकी, और एक पढ़ाई की एज जब आपकी निकल जाती है उसके बाद आप पढ़ाई शुरू करते हैं, है ना, आप मतलब ओवर एज हो जाते हैं, उसके बाद आप पढ़ाई शुरू करते हैं, तो वो एक प्रौढ़ के अंतर्गत आ जाते हैं, मतलब बीच के व्यक्ति कह सकते हैं उनको, है ना। तो जब वो अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तो उसको प्रौढ़ शिक्षा का नाम दे दिया गया है। ठीक है, कि वो एक एज के बाद पढ़ाई शुरू करते हैं। तो वहां से प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित सुझाव ये दिए गए कि जैसे व्यक्ति 35-40 पार हो जाता है तो प्रौढ़ शिक्षा यानी पढ़ सकता है, आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है। उसके लिए प्रौढ़ शिक्षा कौशल, यानी कि यदि व्यक्ति पढ़ाई की एज पार कर चुका है, लेकिन उसके लिए भी क्या होना चाहिए आपको कि एक स्किल होना चाहिए, एक स्किल के अनुसार आप उसको शिक्षा दो, चाहे जैसे भी दे सकते, निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा होना चाहिए। इसके बाद प्रौढ़ शिक्षा स्कूल कॉलेज के समान डिग्री प्राप्त कर सके। प्रौढ़ शिक्षा ऐसी ना हो कि 6 महीने का कोर्स हो, 3 महीने का कोर्स या डिप्लोमा कोर्स हो। उनके कहने का मतलब ये था कि प्रौढ़ शिक्षा भी जैसे स्कूलों में सर्टिफिकेट मिलते हैं, प्रमाण पत्र मिलता, पास हो जाते हो तो सर्टिफिकेट मिलते हैं ना, तो इसी तरह कॉलेजों में डिग्रियां मिलती हैं। तो यदि प्रौढ़ शिक्षा यदि पढ़ाई जा रही है, खोली जा रही है और स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं, तो उनको भी आप क्या दो, प्रमाण पत्र दो, डिग्री दो, सर्टिफिकेट दो, कुछ इस तरह का। इसके बाद इन विद्यालयों में पुस्तकालय की व्यवस्था की जाए, लाइब्रेरी, है ना, पुस्तकालय भी होना चाहिए। और प्रौढ़ों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए। पत्राचार पाठ्यक्रम, जैसे कि अभी हमने स्त्री शिक्षा में बात की थी, वहां पे कह रहे थे ना कि पत्राचार पाठ्यक्रम मतलब आप घर बैठे पढ़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है आपको रोज रोज स्कूल कॉलेज जाने की। फिर जहाँ आप एडमिशन लेते हो वो आपको समय समय पे नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, नोट्स देते जाएंगे, आपने पढ़ते जाना, प्रैक्टिकल एग्जाम देने आपको जाना पड़ेगा। बाकी तो आप आपके अनुसार, है ना, ऑनलाइन आजकल तो डिजिटल भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए। तो ये थे कोठारी आयोग के। अब जो शेष बचे हुए हैं इसके बारे में अभी और हम आगे बात करते हैं। ठीक है, कोठारी आयोग में हम लास्ट रिकमेंडेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया था स्तरों का उन्नयन, उन्नयन मतलब उन्नति, प्रगति, तो स्तरों का उन्नयन संबंधी सुझाव। उन्नयन का अर्थ है उन्नति, प्रगति या आगे और अधिक विकसित करना। तो स्तरों का उन्नयन संबंधी सुझाव में इन्होंने बताया था, कोठारी आयोग ने अनुशंसाएं रखी थी कि 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक उन्नति की जानी चाहिए। कौन सी उन्नति की जानी चाहिए? गुणात्मक। शिक्षा वर्तमान हायर सेकेंडरी पर पहुंच जाए, ऐसी गुणात्मक उन्नति की जाए कि शिक्षा वर्तमान हायर सेकेंडरी पर पहुंच जाए। और इसके बाद शिक्षा के स्तरों में विभिन्न अंगों में समायोजन स्थापित किया जाए। शिक्षा के जो भी स्तर है सब में समन्वय किया जाना चाहिए। फिर विश्वविद्यालय उपाधियों के स्तरों का उन्नति, उन्नयन, प्रगति जो भी करने के लिए है, इन पाठ्यक्रमों में, इन उपाधियों में, इसके लिए क्या करना है, अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट, अच्छे से अच्छे विषयों की स्थापना कर देना चाहिए, अच्छे से अच्छे विषय लाए जाना चाहिए। इसके बाद विद्यालय संकुलों को यथाशीघ्र निर्माण किया जाए। जो भी शहर, जो भी स्कूल है, जगह जगह जितने भी सारे स्कूल है, वहां पे किसका निर्माण करना है? विद्यालय संकुल का। विद्यालय संकुल का ये है कि एक उत्कृष्ट विद्यालय संकुल आपका रहेगा, वहीं पे अन्य विद्यालय स्कूल जुड़े हुए होंगे, और जो भी संकुल नियम नीति बनाएगा वो सभी विद्यालय आपस में फॉलो करेंगे और उसी के अनुसार स्कूल की व्यवस्थाएं चलेंगी या नियम चलेंगे। इस तरह से इन्होंने अपनी 10वीं रिकमेंडेशन में बताया था, 10th इनकी रिकमेंडेशन यही वाली थी। और इसके साथ ही यहाँ पे अब ये कोठारी आयोग या इंडियन एजुकेशन कमीशन के जो भी रिकमेंडेशन या जो भी इनके सुझाव थे, जो उन्होंने अपनी बात कही थी, यहाँ पर पूरी ये समाप्त होती है। ठीक है।